नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है करनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ऑनलाइन क्लासें आपको उपलब्ध हो रही है। मेरे बड़े भाई साहब गणित की कक्षाएं नियमित रूप से ले रहे हैं। थोड़ी जो नेट की बाधा है उसकी प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। हम उसको भी जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आपके लिए एक छोटी सी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ भारत के दर्शन के बारे में, कि जो भारत का मैप है या भारत के पड़ोसी लगने वाले देश है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि जम्मू कश्मीर को आपको पता है पहले राज्य था, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसके बारे में हम समस्त जानकारी थोड़ी बहुत आज जुटाएंगे। इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये भी हमें पता रहना बहुत ही आवश्यक है। हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसका नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत हम भारत दर्शन के बारे में आज जानेंगे। यहाँ पर हम चलते हैं। ये यहाँ भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में आपको ये यहाँ बीच के अंदर बांग्लादेश मिलेगा। यहाँ बांग्लादेश है। इधर आपको ये है भूटान। यहाँ भारत के पास में जो पड़ोसी देश है वो है भूटान। यहाँ भूटान के पास में इधर यहाँ पर आपके जो ये आता है वो है नेपाल। नेपाल के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये है आपके चीन। और इस चीन को तो आप सारी भली भांति अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, क्योंकि इन्होंने ही जो कोरोना महामारी से जो जूझ रहे हैं आज सभी देश, उन्होंने ही यहाँ पे हमारे भारत में भेजा था। ये हमारा चीन जो है ये भारत के नक्शे में नेपाल से ऊपर पड़ता है। और इनके आने जाने का मार्ग जो हमारा चीन का यहाँ सिक्किम के पास, ये सिक्किम यहाँ एक राज्य है हमारा, उस सिक्किम के अंदर एक दर्रा है, उससे हमारा आना जाना होता है चीन और सिक्किम के बीच में। इधर यहाँ पे आगे चलते हैं हम, तो ये यहाँ पर आता है आपके पाकिस्तान। पाकिस्तान नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। इनके जो नक्शे की आकृति है वो भी देखो कुत्ते के जैसी है और हरकतें भी कुत्ते के जैसी करता है। ये है पाकिस्तान यहाँ पास में। अब अगर ऊपर चलते हैं, ऊपर बात करते हैं पाकिस्तान से ऊपर, यहाँ पर आपका आता है अफगानिस्तान। ये यहाँ है अफगानिस्तान। ये आपके हमारे जो भारत है उस भारत के आसपास के पड़ोसी देश है। इधर यहाँ पे एक देश और आता है वो है म्यांमार। और यहाँ नीचे आपको पता ही है, इधर नीचे के नीचे यह मन्नार की खाड़ी से जुड़ा हुआ है और नीचे की तरफ जो है वो श्रीलंका। ये श्रीलंका जो देश है अभी आप रामायण में देख रहे हो, लंका और श्रीलंका देश इधर भारत में हमारे दक्षिण दिशा की तरफ है, नीचे ही नीचे, जो एक मन्नार की खाड़ी या रामेश्वर सेतु भी कहते हैं उसको, उसके द्वारा ये श्रीलंका और भारत जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत के लंबाई और चौड़ाई की। भारत का विस्तार की बात करते हैं तो भारत का विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है 3214 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर दक्षिण की तरफ जो है 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु पूरा उत्तरीतम बिंदु या उत्तरी बिंदु जो कहे वो है आपके इंदिरा कोल। इंदिरा कोल उत्तरीतम बिंदु है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है ये पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब ये आपके लद्दाख में आता है। यहाँ पे अब केंद्र शासित प्रदेश आ गया दूसरा और उसका नाम है आपके लद्दाख। ये अब लद्दाख में आता है, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांट के दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, एक तो जम्मू कश्मीर बना दिया है और दूसरा लद्दाख बना दिया है। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपके 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग बन गए हैं। तो इंदिरा कोल जो उत्तरीतम बिंदु है वो कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर स्थित है। दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो दक्षिणतम बिंदु के अंदर आपको यदि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछते हैं तब तो है तमिलनाडु के अंदर।
कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और यदि आपको भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछते हैं तो वो अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपके आता है अंडमान और निकोबार। ये यहाँ अंडमान है और इधर है निकोबार। दक्षिणतम बिंदु इस निकोबार ग्रेट द्वीप है, इस निकोबार का एक ग्रेट द्वीप, इसके अंदर आपके दक्षिणतम बिंदु है, उसको बोलते हैं पार्सन पॉइंट। इस दक्षिणतम बिंदु को पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और यदि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तब आपको क्या बताना है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ है कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। तो ये तो होगी आपके उत्तर से दक्षिण की सीमा की बात होगी। अब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। पूर्व से पश्चिम की जो सीमा है वो लंबाई है आपकी 29 और 33 किलोमीटर। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ हम चलते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु जो है वो एक किबिथु है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पे पूर्वी बिंदु है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूर्वी बिंदु है। और इधर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर माता गुजरात के अंदर आपका पश्चिमी बिंदु पड़ता है। यहाँ ये पश्चिमी बिंदु है गौर माता गुजरात, ये पश्चिमी बिंदु है। इधर ये पाकिस्तान हो गया, ये चीन हो गया, ये भूटान है बीच में, इधर नेपाल है, और ये बांग्लादेश, इधर म्यांमार हो गया। इधर यह है आपके बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर है आपके अरब सागर। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। केंद्र शासित प्रदेश भी चेंज हो गए। अब अगर आपको यदि कोई पूछते हैं भारत में राज्य कितने हैं तो आपको 29 नहीं बताने हैं। अब भारत के अंदर राज्य 28 ही रह गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या आपको पूछे तो वो भी कितनी हो गई है, अब 8 हो गई है। वो 8 ही है। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 है। एक लद्दाख नया बन गया है, एक जम्मू कश्मीर नया बन गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चेंजिंग किया गया है, ये भी आपको सबको पता होना चाहिए, ये इससे भी आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है। दादर नागर हवेली और दमन दीव ये जो है साथ में एक साथ कर दिया इनको। यहाँ पर है ये यहाँ पड़ता है दादर नागर हवेली, वह दमन दीव। ये आपके एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है, एक केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान और निकोबार द्वीप यहाँ है, एक जो है वो यहाँ लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप जो है यहाँ एक है, एक यहाँ पे पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर है। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया यहाँ ये लद्दाख हो गया। और अब जम्मू कश्मीर जो है वो ये इतना सा ही बच गया है।